प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन हैं और संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है कि चरी नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? भील, गुर्जर, सहरिया या कच्छी? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। जो चरी नृत्य हैं ये गुर्जर जाति की महिलाओं से संबंधित है, गुर्जर जाति से संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताली नृत्य? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेरह ताली नृत्य, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कामधेनु के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लूणी, चंबल, माही या बनास? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाएगी? चंबल नदी, ठीक है ना। जो चंबल नदी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कामधेनु के नाम से जानी जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की एकमात्र लोक देवी जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है? बाण माता, शीतला माता, अंबाजी देवी या ब्राह्मणी माता? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी माता, ठीक है ना। इसकी पीठ की पूजा की जाती है। साथियों आज हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके और आपकी अच्छी तैयारी हो। हर एक क्लास को आपने देखना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाएगा? वीरात्रा माता, आकर माता, तनोट माता या नागनेची माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, थार की वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी तनोट माता, ठीक है ना। तनोट माता को थार की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? चलो बताओ फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजसमंद में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? गेवर माता, तनोट माता, आशापुरा माता या आई माता? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजसमंद में किस माता का मंदिर स्थित है? गेवर माता का, गेवर माता का मंदिर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला उदयपुर, भरतपुर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केलवा में, कोटपुतली में, करौली में, कांकरोली में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रख लेना, टायर ट्यूब बनाने का जो सबसे बड़ा कारखाना है ये कांकरोली में स्थित है। कहाँ पर है? डी इसका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला राइट होगा। क्या हो जाएगा? ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? उसे पाती मांगना कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट होगा सर, जो कंजर जाति हैं ये अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा हैं?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे। यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सांसी जनजाति। ये सांसी जनजाति होगी, इसकी 2 शाखा हो जाएगी, एक बीजा और एक माला, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बूंदी? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। सालिम सिंह, नथमल सिंह, ठीक है ना, पटनों की हवेली, तीनों हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर? चलो फटाफट से ऑप्शन बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर देना है। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आएगा सर सभी का। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में भी लूटपाट कर ली थी? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा ए, डूंग जी और जवाहर जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे लोक देवता थे जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बांटते थे, ठीक है ना। तो इसका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वह मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलो बराबर से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस लोक देवता की जो समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा हो जाएगी? गोगा जी की। गोगा जी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था रामदेव जी ने। किसने किया था? रामदेव जी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार किस जिले में? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर? उड़िया पठार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? कितने टापू का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बिल्कुल बांसवाड़ा राइट होगा। बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर, जयपुर, कोटा, बारां? चलो आपको कमेंट करना है। मूसी महारानी की छतरियां कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, अलवर में। कहाँ पर है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। सावन भादो महल कौन से दुर्ग में स्थित है? साबा दुर्ग, बारां, कोसावर्धन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या अन्य दुर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो सावन भादो महल है ये साबा दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? साबा दुर्ग में स्थित है। इसका ए करेक्ट होगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण का जन्म, जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण का संबंध आता है तो विवाह आ जाता है, ठीक है ना। तोरण का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा? विवाह से, यानी कि सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन है। मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ला की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया हैं, मिट्टी के बर्तन हैं या कड़ी के खिलौने हैं? मोकड़ी, फटाफट से कमेंट करो। मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल ला की चूड़ियां हैं। जो ला की चूड़ियां होती है ना उनको मोकड़ी बोला जाता है। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में बडार क्या है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बडार किसे बोला जाता है? एक सामूहिक प्रतिभोज, जो मिलकर प्रतिभोज करते हैं ना उसको बोला जाता है बडार। तो राजस्थान में बडार क्या है? सामूहिक प्रतिभोज हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
बताओ, आपको फटाफट से कमेंट करना है। एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है अपने राजस्थान में, वो कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है, ठीक है ना, ए इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाडोती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, प्रबसर मेले को, पुष्कर मेले को, या चंद्रभागा मेले को? तो इसका डी राइट हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी, चंद्रभागा मेला है झालावाड़ में, उसको हाडोती का सुरंगा बोला जाता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में गधू का मेला लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गधू का मेला कहाँ पर बढ़ता है? ये बढ़ता है जयपुर लोनियावास में। जयपुर लोनियावास में गधू का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको कमेंट करना है। 2024 में किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक गरीबी थी? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़? इसका करेक्ट हो जाएगा सर बिहार में। 2024 में मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा गरीबी थी तो बिहार राज्य में थी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान का जो राज्यपाल होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा हो जाएगा? चूलिया जल प्रताप, भैंसरोडगढ़ जल प्रताप, मेती जल प्रताप या कलाइना जल प्रताप? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है वह चूलिया जल प्रताप। कौन सा हो जाएगा? चूलिया जल प्रताप अपने राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो। चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतर विचित्र मेला किस जनजाति से संबंधित है? ये सहरिया, ग्रासिया, कतोड़ी या डामोर? राइट आंसर हो जाएगा सर, चेतर विचित्र जो मेला है ये ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? चलो जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन कौन किस किसने हवा महल देखा है, ठीक है ना, जयपुर में। और जयपुर के हवा महल में कितने मंजिलें हैं? 3, 4, 5 या 7? चलो ऑप्शन आपके सामने है, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करना। आपके लिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। चलो जल्दी से कमेंट कर दो, जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें मंजिलों की तो 5 मंजिलें। कौन सी है, कितनी है? 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल की 5 मंजिलें हैं और पहली मंजिल का आपसे नाम पूछा जाए तो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बीएसटीसी में भी बार बार पूछा जाता है कि हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? बिल्कुल उसका नाम है प्रताप मंदिर। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल की जो पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप मंदिर, यानी कि 20 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता है किसके मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सहेलियों की बाड़ी, ठीक है ना, इसके निर्माणकर्ता कौन है? जगत सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह या संग्राम सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संग्राम सिंह, ठीक है ना। इसका राइट क्या हो जाएगा? सहेलियों की जो बाड़ी है उसके निर्माणकर्ता कौन है? संग्राम सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों, आप सभी के लिए एक सूचना है, अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से आप इस क्लास को लाइक कर लो, ठीक है ना। जितने भी साथी देख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। चलो फटाफट से लाइक करके चैनल को बटन जरूर दबाना, सब्सक्राइबर कर दो। इससे क्या होगा, जो भी नई क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपकी अच्छी तैयारी होगी, इस बार आपका सिलेक्शन पक्का होगा। साथियों, जोरों शोरों से तैयारी करनी है तभी हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती है, इसमें लगभग 20 लाख प्लस इसमें आवेदन हुए हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तैयारी करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, आपको डेली यहाँ पर क्लासे मिलती रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, एलडीसी हर परीक्षा में पूछा गया है। चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में है? हनुमानगढ़, आमेर, जोधपुर या बीकानेर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौकेलाओ महल कहां पर स्थित है? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, जोधपुर दुर्ग में। कहां पर है? जो जोधपुर का दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उसमें चौकेलाओ महल स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंभौर जो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना, वहां पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा जोगी महल।
जोगी महल, जोरा बोरा, ये कहाँ पर है? ये रणथंभौर में दुर्ग में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर है? जोगी महल और जोरा बोरा कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाएगा? मैंने पहले विद्यार्थियों क्लास की इस क्वेश्चन से शुरुआत की थी और आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना, कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाएगा? खेतड़ी महल को, हवा महल को, जसवंत थड़ा को, या बुलानी महल को? चलो इसका कमेंट आपने करना है, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो, कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कुंभा महल की बात करें, गोरा बादल महल और मेरे प्यारे विद्यार्थियों रानी पद्मावती महल कौन से दुर्ग में है? बिल्कुल सभी का राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड द्वारा किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया है? हवा महल, चंद्र महल, सरिस्का पैलेस, या डीग महल? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बीएसटीसी में सबसे अधिक बार पूछा गया है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पशु परिचय में पूछा गया था और चतुर्थ श्रेणी में भी 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। किस महल को कृष्ण का मुकुट कहा गया है कर्नल जेम्स टोड द्वारा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवा महल को, ठीक है ना। हवा महल को कर्नल जेम्स टोड ने कृष्ण का मुकुट बताया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है? हवा महल, खेतरी महल, राय का बाग पैलेस, या जगनिवास पैलेस? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया है, कौन सा महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? खेतड़ी महल। क्या हो जाएगा? खेतड़ी महल इसका राइट आ जाएगा, ठीक है ना। इसका राइट बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजपुतानी का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाएंगे, हूबहू छपने वाले प्रश्न है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगातार क्लासें देखो, प्लेलिस्ट पे जाकर अन्य क्लासों को देखो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चैनल पे जुड़ जाओ और साथियों सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। राजपुतानी का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट हो जाएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का जो फोर्ट है वो राजपुतानी का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? चलो बताओ, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? गुलाम खां, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, या पीर हाजी निजामुद्दीन? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सन्यासियों का सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है ना। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया, या डामोर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हाल ही में जेल परीक्षा में पूछा गया था। उसके पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीएसटीसी में बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सीटी में पूछा गया है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष हो जाएगा? भील जनजाति का। जिन्होंने बी लगाए राइट हो जाएगा। फायरे फायरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का रणघोष है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आना सागर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आना सागर राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, या जोधपुर? ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आना सागर की आपसे बात करें तो आना सागर अजमेर में। कहाँ पर है? आना सागर झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाबा झुंझार जी का जन्म स्थल राजस्थान के किस जिले में है? बताइए, बाबा झुंझार जी का जन्म स्थल राजस्थान के किस जिले में है? सीकर जिले में। ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसे 10 किलों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, ऐसा किसने और किस किले के लिए कहा था? बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था और ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने कि मैं ऐसे 10 किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो धौलपुर इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धौलपुर, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का अभ्यारण्य,
केवलादेव अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य? चलो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव अभ्यारण्य। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपनी आज की क्लास का। केवलादेव पानी पक्षियों के लिए कौन सा इसके लिए प्रसिद्ध है? केवलादेव अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में स्थित है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, या फिर महादेव मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। पत्थर के विमान की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये बना हुआ है राम मंदिर, जो बैकुंठनाथ पुष्कर में ये मंदिर है ना, वहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर जो पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। कहां पर बना हुआ है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर के अंदर पत्थर का विमान बना हुआ है, ठीक है ना। याद रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी थी, वह थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजाजी। कौन थे? लोक देवता तेजाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। परीक्षा में आ जाए, ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आकृति कैसी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समकोणीय चतुर्भुज के समान है, आयत के समान है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, वर्ग जैसी है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की आकृति की बात करें, ठीक है ना, तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है। पाकिस्तान के निकट जिला मुख्यालय किस जिले का है? अपने राजस्थान के कौन सा जिला मुख्यालय जो पाकिस्तान के निकट है? बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर या बीकानेर? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। पाकिस्तान के सर्वाधिक निकट जिला मुख्यालय की बात करें तो गंगानगर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगानगर मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की राजभाषा की बात की जा रही है, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का गलत आंसर दे देते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी, वागड़ी, मारवाड़ी या हिंदी? अपनी राजस्थान की राजभाषा की बात करें ना, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजभाषा तो हिंदी है। क्या है? हिंदी, ठीक है ना। राजभाषा कौन सी है? हिंदी अपनी राजभाषा है, हिंदी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, महाराजा सवाई मान सिंह या गुरुमुख निहाल सिंह? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे सभी विद्यार्थी, ठीक है ना। राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह इसका राइट हो जाएगा। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गुरुमुख निहाल सिंह इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? विलियम फ्रैंकलिन को, G.H. ओजा को, जॉर्ज टॉमस को या कर्नल जेम्स टोड को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? चलो जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान इतिहास के जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। किससे कहा जाएगा? डी राइट हो जाएगा, जिन्होंने डी लगाया बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का राज्य पशु? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राज्य पशु क्या है? चिंकारा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा प्रश्न आ रहा है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहां से संचालित की गई है? अजमेर से, जयपुर से, कोटा से या उदयपुर से? ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करो, ठीक है ना, कि राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई है? अजमेर से। कहां से संचालित हुई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर से, ए इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? सबसे ज्यादा गेहूं की उपज राजस्थान में कहां पर होती है? ये होती है गंगानगर में, ठीक है ना। तो राजस्थान का अन्नागार, ठीक है ना, अन्नागार किसे कहा जाएगा? गंगानगर को कहा जाएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई, ठीक है ना, नहर से सिंचाई भी कहां पर होगी? गंगानगर में होती है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा नहर सिंचाई होती है राजस्थान में गंगानगर में, और सबसे ज्यादा गेहूं की उपज भी गंगानगर में होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्रशैली किस जगह से संबंधित है? उदयपुर, किशनगढ़, चांदपुर, बूंदी? चलो ऑप्शन आपके सामने, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर देना, ठीक है ना। बनी ठनी चित्रशैली कहां से संबंधित है?
किशनगढ़ से। कहाँ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति? घनश्याम दास बिड़ला, के बिड़ला, जमनालाल बजाज या माणिक्यलाल वर्मा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के प्रथम व्यक्ति घनश्याम दास बिड़ला राइट होगा। क्या हो जाएगा? ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने पद्म विभूषण प्राप्त किया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? उसे पाती मांगना कहते हैं। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपराध करने से पहले कौन सी जनजाति अपने देवताओं से आशीर्वाद लेती हैं? कंजर, डामोर, मीणा या सांसी? फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल करेक्ट होगा सर, जो कंजर जाति हैं ये अपराध करने से पहले अपने देवी देवताओं से आशीर्वाद लेती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीजा एवं माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे। यही प्रश्न आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। तो बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सांसी जनजाति। ये सांसी जनजाति होगी, इसकी दो शाखा हो जाएगी, एक बीजा और एक माला, ठीक है ना। इसका एक करेक्ट आंसर होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या बूंदी? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बूंदी? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में है। सालिम सिंह, नतमल सिंह, ठीक है ना, पटनों की हवेली, तीनों हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई, नई दिल्ली, औरंगाबाद या अजमेर? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली। ध्यान रखना, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर? चलो फटाफट से ऑप्शन बता दो मेरे प्यारे विद्यार्थी। ऑप्शन आपके सामने, आपको आंसर देना है। बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब आएगा सर सभी का। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे कौन से लोक देवता जिन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में भी लूटपाट कर ली थी? बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा ए, डोंगी और जवार जी। मेरे प्यारे विद्यार्थी, ऐसे लोक देवता थे जो अमीर एवं धनवान लोगों को लूटते थे, वो गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बांटते थे, ठीक है ना। तो इसका ए राइट हो जाएगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। किस लोक देवता की समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता की समाधि स्थल की जो बनावट है वह मकबरे नुमा है? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या मेहा जी? चलो बराबर से जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किस लोक देवता की जो समाधि स्थल की जो बनावट है वो मकबरे नुमा हो जाएगी? गोगा जी की। गोगा जी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता ने पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या मेहा जी? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान में भैरव नामक अत्याचारी का वध किया था रामदेव जी ने। किसने किया था? रामदेव जी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस जिले में उड़िया पठार स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उड़िया पठार किस जिले में? सिरोही, प्रतापगढ़, जयपुर, उदयपुर? उड़िया पठार की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ये उड़िया पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं? कितने टापू का मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहा जाएगा? बिल्कुल बांसवाड़ा राइट होगा। बांसवाड़ा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मूसी महारानी की छतरी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अलवर, जयपुर, कोटा, बारां? चलो आपको कमेंट करना है। मूसी महारानी की छतरियां कहां पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, अलवर में। कहां पर है? मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सावन भादो माल कौन से दुर्ग में स्थित है? चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे क्वेश्चन आपके चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। सावन भादो माल कौन से दुर्ग में स्थित है? साबा दुर्ग, बारां, कोसावर्धन दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, अन्य दुर्ग? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, जो सावन भादो माल है ये साबा दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? साबा दुर्ग में स्थित है। इसका एक करेक्ट होगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो। निम्न में से तोरण का संबंध किससे है? तोरण का जन्म से, शिक्षा से, विवाह से या मृत्यु से? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तोरण का संबंध आता है तो विवाह आ जाता है, ठीक है ना। तोरण का संबंध किससे संबंधित हो जाएगा? विवाह से, यानी कि सी का करेक्ट हो जाएगा। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन है। मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ला की चूड़ियां हैं, ऊन की दरिया है, मिट्टी के बर्तन हैं या कड़ी के खिलौने हैं? मोकड़ी फटाफट से कमेंट करो। मोकड़ी क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
बिल्कुल ला की चूड़ियां हैं, जो ला की चूड़ियां होती है ना उनको मोखड़ी बोला जाता है। चलो बराबर से अगला क्वेश्चन देखो, खोज हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, रामदेवरा, जैसलमेर या बीकानेर? चलो आपको जल्दी से फटाफट से कमेंट करना है, ब्रह्मा जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एकमात्र मंदिर है ब्रह्मा जी का जो पुष्कर के अंदर अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मचकुंड तीर्थ है ना, मचकुंड तीर्थ, इसको सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम हमारे नजदीक हैं, आपको जोरों शोरों से तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और अभी से तैयारी में जुड़ जाना है, और अन्य क्लासों को भी देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और सभी साथी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास में आपको सबसे पहले मिल सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निहाल टावर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निहाल टावर कहाँ पर है? जयपुर, धौलपुर, डूंगरपुर या दूदू? आपको कमेंट करना है। निहाल टावर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कहाँ पर है? धौलपुर में, ठीक है ना। निहाल टावर धौलपुर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 52 चूल्हों की हवेली कहाँ पर स्थित है? डीडवाना, गंगापुर, धौलपुर या दूदू? आपको कमेंट करना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 52 चुल्लू की हवेली है, ये भी राजस्थान के दूदू के अंदर है। कहाँ पर है? जो दूदू है ना, जयपुर के समीप है, वहाँ पर 52 चुल्लू की हवेली स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फूटा देवल मेला कहाँ पर आयोजित होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी बताइए। फूटा देवल मेला राजस्थान में आयोजित होता है राजसमंद में, राजसमंद में फूटा देवल मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेले को, परबतसर मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडोती का सुरंगा किस मेले को कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंद्रभागा मेले ना, इसको हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में गदू का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जल्दी से कमेंट करना है। गदू का मेला अपने राजस्थान में गदू का मेला लगता है जयपुर लूणियावास में। ये जयपुर का जो लूणियावास स्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये गदू के मेलों के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो गदू का मेला कहाँ पर लगता है? जयपुर लूणियावास में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, जो रणथंभौर क्षेत्र है वो वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में पगड़ी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने राजस्थान में अलग अलग संस्कृति से हम रहते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पगड़ी का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है? आभूषण है या सांस्कृतिक प्रतीक है या सम्मान है या सभी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम पगड़ी को सम्मान की दृष्टि से भी देखते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये आभूषण भी है, सांस्कृतिक प्रतीक भी है, सम्मान भी है, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना, राणा प्रताप सागर परियोजना, जय समंद परियोजना या चंबल परियोजना? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कौन सी सिंचाई परियोजना सबसे बड़ी है? इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है ये सबसे बड़ी है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, गेणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गेणेश्वर सभ्यता, गेणेश्वर का टीला, ये कौन सी जिले में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सीकर, जयपुर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। गेणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो। मैंने आपसे बोला था कि हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, तो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल सीकर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गेणेश्वर का टीला सीकर जिले में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह बिल्कुल ये कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह है, ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ अजमेर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग स्थित है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ये कहाँ पर स्थित है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में, ठीक है ना। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा, बारडोली, कुंभलगढ़ या चित्तौड़? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर हो जाएगी? बारडोली में, ठीक है ना। बारडोली में महाराणा प्रताप की छतरी स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो,
चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य, जो चरी नृत्य ना, ये किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, कंजर, गुजर, कतोड़ी। चलो आपको फटाफट से कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चरी नृत्य कौन सी जाति की महिला? जो गुर्जर जाति की महिला है उनके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नोगजाका जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नोगजाका जैन मंदिर बिल्कुल ये अलवर में स्थित है। कहां पर है? नोगजाका जो जैन मंदिर है ये अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी आपसे पूछी जाए तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खोडियार माता, तनोट माता, करणी माता, अंबा माता। सेना के जवानों की श्रद्धेय देवी कौन हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तनोट या माता। जो तनोट माता है ये सेना के जवानों की आराध्य देवी है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो हम बात समझेंगे करणी माता का मंदिर कहां पर है। करणी माता का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशनोक बीकानेर में। ऐसे प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि करणी माता का मंदिर कहां पर है, चूहों की देवी किसे कहा जाता है? तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। करणी माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। वहां पर दो प्रकार के चूहे होते हैं, काले और सफेद। तो सफेद चूहे के जो दर्शन होते हैं वो शुभ माना जाता है। तो उस सफेद चूहे को क्या कहा जाता है? बिल्कुल काबा कहा जाता है। पवित्र चूहा, काबा, सफेद दंश या उपरोक्त सभी, बिल्कुल इसका काबा कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो जैसलमेर के भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी कौन है? तनोट माता, करणी माता, स्वांग्या जी या चीक माता। चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थी। स्वांग्या माता राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। गलीचा निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गलीचा निर्माण हेतु राजस्थान का प्रसिद्ध जिला है अपना जयपुर। क्या हो जाएगा? जयपुर इसका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1111, 1144, 1444 या 1114। चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है उस मंदिर में कितने खंबे हैं? बिल्कुल 1444 खंबे से मंदिर बना हुआ है। कितने हैं? 1444 खंबे। रणकपुर कौन से जिले में आता है? पाली जिले में, ठीक है ना। रणकपुर पाली के जो जैन मंदिर है इसमें 1444 खंबे से मंदिर, उसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे स्थित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्राचीन पांडुपोल मंदिर, ये मेरे प्यारे विद्यार्थी अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। मूचाला महावीर का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मूचाला महावीर, नाडोल, गानेराव, बदनौर या मेनाल, आपको कमेंट करना है फटाफट से। मूचाला महावीर का मंदिर राजस्थान में मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर हो जाएगा? गानेराव पाली में। गानेराव पाली में मूचाला महावीर का मंदिर स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान में अकबर का किला, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अकबर का जो किला है ये अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में अकबर का किला स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सीकर। तो चार चौमा मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में स्थित है। कहां पर है? कोटा में स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर या राजसमंद। तो बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा सर, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है ना वो कहलाता है पारीकी दुर्ग। क्या कहलाता है? पारीक दुर्ग के नाम से उस दुर्ग को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले भी चतुर्श्रेणी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजा हनु, राजा मानु, राजा भूपत या राजा भट्टाचार्य। चलो आपको कमेंट करना है। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल राजा भूपत मेरे प्यारे विद्यार्थियों बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता थे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आवागमन या फसल कटाई। आपको जल्दी से फटाफट से कमेंट करना है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, छेड़े गाए जाते हैं शिशु मृत्यु पर, ठीक है ना, इसका ए राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बल्लिया नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आपको कमेंट करना है, क्योंकि साथियों ये काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। बीएसटीसी, पीटीटी, वन रक्षण, ग्राम सेवक सभी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है
कि बल्ला नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में, कानों में, सिर पर या नाक में? तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बल्ला। ये बल्ला आभूषण पहना जाता है हाथों में। कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, चलो बताओ राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 26 जनवरी, 26 जनवरी, 14 अक्टूबर, 15 अगस्त, बताइए राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले क्लास में भी क्वेश्चन बताया था। फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 मार्च, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? पत्थर का विमान मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में बना हुआ है, वो कहाँ पर बना हुआ है? राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, ठीक है ना, राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलो विद्यार्थियों, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्त्रियों का जो आभूषण है नेवरी, ये शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? पाँव, हाथ, गला या सिर? चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कमेंट करना है। जो स्त्रियों का आभूषण है नेवरी, ये शरीर के मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाँव में पहनी जाती है। इसको क्या बोलते हैं? अपनी हाड़ौती भाषा में बोला जाता है इसको पाजेब। क्या बोला जाता है? पायजेब, ठीक है ना। तो इसको नेवरी कौन से भाग में पहनी जाएगी? पाँव में पहनी जाती है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलो फटाफट से कमेंट कर दो, मुर्कियाँ कहाँ पर पहनी जाती है? बिल्कुल कमेंट करना है। गले में, नकुने में, कानों में या कलाई में? मुर्कियाँ बिल्कुल पुरुषों का आभूषण है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कानों में पहनी जाती है, कानों में पहनी जाती है मुर्कियाँ, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, वालर नृत्य निम्न में से किस जनजाति से संबंधित हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो, वालर नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित हैं? भील, रेबारी, ग्रासिया या सहरिया? चलो जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित हो जाएगा? ग्रासिया जनजाति से, ठीक है ना। जो ग्रासिया जनजाति है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सी इसका राइट होगा, वालर नृत्य संबंधित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, बहुत अच्छा जवाब आया है। रामदेव जी बिल्कुल करेक्ट है साहब, लोक देवता रामदेव जी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेरह ताली नृत्य समर्पित हैं। लोक देवता रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं गोपों द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? बिल्कुल राय नृत्य में, ठीक है ना, इसको पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? बिल्कुल लंगूरिया गीत कहाँ पर गाया जाता है, यह आपको बताना है, क्योंकि परीक्षा में कैसे भी आ सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लंगूरिया गीत किस मेले का आकर्षण है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों केला देवी माता के प्रांगण में गाया जाता है। भक्ति गीत है ये, केला देवी की माता के प्रांगण में गाया जाता है। केला देवी माता की मेले जो मुख्य मंदिर की बात करें तो ये करौली में है। केला देवी माता का मंदिर करौली में काली सील नदी के किनारे स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाएगा यह आपको बताना है। पाबू जी, कबीर, गोगा जी या तेजा जी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धोलियावीर के नाम से किसे जाना जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, लोक देवता तेजा जी को, लोक देवता तेजा जी महाराज हैं, उसको धोलियावीर के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? जोधपुर, अजमेर, जयपुर या उदयपुर? कहां पर बनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर बनाया जाएगा? बिल्कुल साहब राइट हो जाएगा, जयपुर में। कहां पर बनाया जाएगा? इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाडी रानी की बावड़ी, बिल्कुल आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले की क्लास में भी आपको बताया था। हाडी रानी की बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? टोडा रायसिंह, मालपुरा, उनियारा या पीपलू? बिल्कुल कमेंट का इंतजार है, आपके कमेंट का इंतजार है। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन लेना है चतुर्थ श्रेणी में, ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि 52,000 प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है और इस मौके को हमें छोड़ना नहीं है, जोरों शोरों से तैयारी में जुटना है, तैयारी करनी है और राजस्थान जीके पे विशेष फोकस रखना है, ठीक है ना। यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिलेक्शन देने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए, हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? टोडा रायसिंह, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह एवं प्रतिभोज को क्या कहते हैं?
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीधा सा क्वेश्चन है। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा कर आपके सामने आ सकता है कि विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष या वधु पक्ष द्वारा नव दंपति के लिए जो आशीर्वाद समारोह में प्रतिभोज करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसको बडार बोला जाता है। बिल्कुल क्या बोला जाता है? बडार बोला जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है कि सामूहिक प्रतिभोज को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल उसको बडार बोला जाता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करना। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक, राव चंद्रसेन, गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या सूर सिंह? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक। चलो जल्दी से कमेंट कर देना। राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंगल की ज्वाला के नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? आरपीएससी के अंदर, बीएसटी के अंदर, रीट के अंदर, चतुर्थ श्रेणी के अंदर पहले भी, उससे पहले जेल प्रहरी, पशु परिचर, सीईटी सभी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताना है आपको जंगल की ज्वाला कौन से वृक्ष को कहा जाता है? पलास, पारस, पीपल, खेजड़ी या नीम? बिल्कुल ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पलास। पलास को जंगल की ज्वाला कहते हैं, इसके पीले पीले फूल आते हैं। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार हैं उसको मेरे प्यारे विद्यार्थियों बोराट का पठार के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बोराट के पठार से नाम से जाना जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में? चलो जल्दी से कमेंट करना। तिमनगढ़ का किला कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल अगर आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझो आपका चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन पक्का है। और आपको यहाँ पर डेली इस टाइम आपको क्लास मिलेगी, आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी। आपको अभी से लाइक सब्सक्राइबर करना ही करना है। ठीक है ना। तो तिमनगढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थी करौली में, कहाँ पर है? करौली में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सरगासुली कहाँ पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी एक चीज को हमेशा ध्यान रख लेना, अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता 100% नहीं 101% मिलेगी। आपको लगातार मेहनत करना है, जरूर सफलता मिलेगी। तो सरगासुली की बात करें तो सरगासुली कहाँ पर है? जयपुर में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर में सरगासुली अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणकपुर का जो जैन मंदिर है इसमें कितने खंबे हैं? 1144, 1111, उसके बाद 1145 या 1444? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बिल्कुल साहब 1444 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1444 खंबे रणकपुर के जैन मंदिर में हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर या टोंक? चलो जल्दी से कमेंट कर देना। सालिम सिंह की हवेली आपसे पूछी जा रही है, ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर में है, भरतपुर में है, जोधपुर में या टोंक में है? ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए कि नथमल सिंह की हवेली कहाँ पर है, तो नथमल सिंह की हवेली है जैसलमेर में। आपसे पूछा जाए कि पटों की हवेली कहाँ पर है, तो पटों की हवेली जैसलमेर में। ठीक है ना। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान रख लेना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल, हीरालाल, जमनालाल, सरदार पटेल? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल व्यास को। ठीक है ना। इसका एक करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अशोक विहार मृग वन कहाँ पर अवस्थित है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना। अशोक विहार मृग वन कहाँ पर स्थित है राजस्थान में? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, जोधपुर, जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है अशोक विहार मृग वन? बहुत शानदार जवाब आ रहा है साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयपुर में है साहब। कहाँ पर है? जयपुर में अशोक विहार मृग वन स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? चलो जल्दी से बताना, सर्वाधिक पर्यटक कहाँ से आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल बिल्कुल बहुत शानदार, मजा आने वाला है आज की क्लास के अंदर। बिल्कुल एक कमेंट आ रहा है साथियों कि सर आपने ऐसी क्लास बनाई है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हमारी क्लासों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, फ्रांस से। ठीक है ना। आपको फ्रांस लगाना है, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों माही महोत्सव कौन से जिले में मनाया जाता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? माही महोत्सव की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान रख लेना बांसवाड़ा में।
बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर आप सभी ने देना है। राजस्थान के प्रथम भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण कब किया गया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान, लंबा चौड़ा राजस्थान है, ठीक है ना, इसके अंदर पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पहला भूमिगत परमाणु प्रशिक्षण है वो हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 18 मई 1974 को पोखरण जैसलमेर में, ठीक है ना, वहां पर हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट राजस्थान में जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर राइट होगा भाई साहब, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत धन्ना का जन्म आपको बताना है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस के अंदर लगातार 2 बार पूछा गया था। उसके पहले बीएसटीसी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, सीटी के अंदर अपने पूछा गया है, अपने जेल प्रहरी के अंदर पूछा गया है, तो चतुर श्रेणी के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। संत धन्ना का जन्म आपको भूलना नहीं है, टोंक जिले के धुआं कला गाँव, यानी कि टोंक जिले में हुआ था। टोंक जिले में अगर आपसे गाँव पूछा जाए तो धुआं कला, ठीक है ना, वहां पर संत धन्ना का जन्म हुआ था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया? मालिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो, अमीर हसन। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वयं को हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने, ठीक है ना, जो अमीर खुसरो थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर, कोटा, अलवर, जैसलमेर। भाई साहब बता देना जल्दी से, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा साहब, जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में फकीरों का तकिया नामक इमारत स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सांगोद का नान किस जिले का प्रसिद्ध नान है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सांगोद का जो नान है वो किस जिले का प्रसिद्ध नान है? कोटा, बीकानेर, जोधपुर या जैसलमेर। चलो जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कमेंट करेंगे सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, ये जो साथी कमेंट करेंगे मैंने पहले ही बताया था, उसके लिए मैं 10,000 क्वेश्चन की राजस्थान जीके की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बीएसटीसी में लगभग 400 लड़कों को मैंने वो लिंक प्रोवाइड कराए हैं। सभी के कमेंट थे कि सर आपकी पीडीएफ से वो क्वेश्चन मिले जो हमने सोचे भी नहीं थे, ठीक है ना। तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइबर करना और कमेंट कर देना। चलो बताओ, सांगोद का नान किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का नान। बिल्कुल राइट हो जाएगा, कोटा राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़ दुर्ग को या अचलगढ़ दुर्ग को। चलो जल्दी से कमेंट कर देना, मेवाड़ की आंख मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस दुर्ग को कहा जाता है? बिल्कुल एक करेक्ट होगा साहब, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा महल है, गोरा बादल महल है, रानी पद्मावती महल है, ये अपने राजस्थान के कौन से दुर्ग में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा, गोरा, रानी पद्मावती जो महल है ये चित्तौड़गढ़ का अपना दुर्ग है, इसमें स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है जसवंत तड़ा, ठीक है ना, जसवंत तड़ा जोधपुर में इसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, इसका सी करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक जैसे 9 महल किस किले में है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक जैसे 9 महल हैं वो कौन से किले में हैं? चित्तौड़गढ़ में, नाहरगढ़ में, गागरोन में, तारागढ़ में। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से राइट आंसर आपको देना है, ठीक है ना। एक जैसे 9 किले, एक जैसे 9 महल कौन से किले में है? नाहरगढ़ राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने कौन से दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है भाई साहब? मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थी, उस पूरे देश पे गर्व है, पूरे देश ने इस दुर्ग पे गर्व है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ का किला राजस्थान के उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? बिल्कुल इसका ए जिन्होंने लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है।
जो दुगारी किला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसकी चित्रकला किससे संबंधित है? अलवर शैली से, बूंदी शैली से, किशनगढ़ शैली से या मेवाड़ शैली से? ये दुगारी मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल है। प्रश्न आ जाता है कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थल बांसी दुगारी किस जिले में स्थित है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। और जो दुगारी किले की चित्रकला है ये बूंदी शैली से संबंधित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी शैली की जो चित्रकला है ये पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है। ठीक है ना, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम बिल्कुल निहाल चंद। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बनी ठनी चित्र के चित्रकार का नाम था निहाल चंद। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम पर जाना जाता है? जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, चित्तौड़गढ़ किला या जैसलमेर का किला? जल्दी से बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा किला गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाएगा? जो जैसलमेर का किला है, कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर का किला, इसको गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट से कमेंट कर लो। कमेंट कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धान का कटोरा कौन से जिले को कहा जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। उदयपुर, बीकानेर, कोटा और बाड़मेर। अगर चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहता है तो मुझे सभी साथी कमेंट कर देना और कमेंट में लिख देना कि सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। क्या लिखेंगे? सर मैं सिलेक्शन लेना चाहता हूँ। लेना तो सभी चाहते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइबर नहीं करना चाहते हैं। लाइक सब्सक्राइबर करके कमेंट कर देना। जो भी साथी कमेंट करेगा उसको मैं एक लिंक प्रोवाइड कराऊंगा मात्र 5 मिनट के अंदर। उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और उस पीडीएफ को आपको खोलना है। उसमें राजस्थान जीके के 10,000 क्वेश्चन है जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आपको एक बार पढ़ना है, उसके बाद में ही एग्जाम्स के अंदर जाना है। गारंटी देता हूं आपका राजस्थान जीके 100 में से 80% आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं रहेगा। तो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नाग पहाड़ की बात की जा रही है तो नाग पहाड़ कहां पर है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या भरतपुर में? चलो बताओ, आप कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नाग पहाड़ राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब अजमेर में। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। नाग पहाड़ मेरे प्यारे विद्यार्थी अजमेर में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान के किस जिले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा? बिल्कुल जोधपुर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर। कहां पर बनाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बिल्कुल राइट हो जाएगा साहब, जयपुर में बनाया जा रहा है। कहां पर? इसका बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो हाड़ी रानी की बावड़ी है ये टोडा रायसिंह में है। कहां पर है? टोडा रायसिंह में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा किस्म कहा जाता है? नरमा कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस फसल को नरमा कहा जाता है? सरसों, कपास, धान, दालें, तेल। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, उड़द। बताओ फटाफट से कमेंट कर दो। निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साहब, कपास को। कपास होती है उसको नरमा कहा जाता है। ठीक है ना। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? बूंदी, बाड़मेर, कोटा, टोंक। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर कहा जाता है राजस्थान के बूंदी जिले को। ठीक है ना, बूंदी जिले को छोटी काशी भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहां पर स्थित है? बिल्कुल राइट है, जोधपुर। बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? गोरबंद आभूषण, गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? बैल, ऊंट, हाथी, घोड़ा।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऊंट का श्रृंगार है, किसका है? गोरबंद किसका श्रृंगार है? ऊंट, इसका राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। नौगरी आभूषण शरीर के किस भाग में पहनी जाती है? नौगरी आभूषण बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने, हाथ में, कमर में, गले में, नाक में। चलो जल्दी से कमेंट करो, नौगरी आभूषण कहां पर पहना जाता है, किस अंग में पहना जाता है? जल्दी से फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार जवाब है साहब, हाथ में पहना जाता है। नौगरी कहां पर पहना जाता है? हाथ में। जिन्होंने ए लगाया उनका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए फटाफट से, जल्दी से कमेंट कर दे, हम बार बार क्लासों में पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है जयपुर, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पक्षी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपन को राजस्थान का राज्य पक्षी बताना है। मोर, तोता, घोड़ा व नीलगाय। चलो जल्दी से बताओ कौन है राजस्थान का राज्य पक्षी? तो राजस्थान का राज्य पक्षी हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों घोड़ावण। क्या है? घोड़ावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ थार का कल्पवृक्ष कहलाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? आम के पेड़ को, जामुन के पेड़ को, गुलर के पेड़ को या खेजड़ी को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाएगा? कमेंट कर देना, फटाफट से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, खेजड़ी का जो वृक्ष है, खेजड़ी का जो वृक्ष है इसको थार का कल्पवृक्ष भी कहते हैं। और खेजड़ी किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोगा जी का, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, प्रश्न आ सकता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है राजस्थान में? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। सास बहू का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आहड़ में, नागदा में, सोमनाथ में, अर्थुणा में, कहां पर हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर, सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहां पर है? नागदा राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। जो जोधपुरी सापा है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा सुमेर सिंह, महाराजा केसर सिंह या महाराजा उदय सिंह? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुरी जो सापा है उनको प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है महाराजा जसवंत सिंह को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बाड़मेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, सवाई माधोपुर। तो पत्थरमार होली मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ध्यान रख लेना, परीक्षा में एग्जाम्स के अंदर आपके आ सकता है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में कि राजस्थान में किस जिले में पत्थरमार होली खेली जाती है? तो ये बाड़मेर राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेला, जमेला, पीपल पन्ना, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? तो ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सभी आभूषण कान के हैं। जेला, जमेला, पीपल पन्ना ये किस अंग के हैं? ये कान के आभूषण है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। राजस्थान की भील जनजाति, जो अपनी भील जनजाति है ना मेरे प्यारे, सबसे पुरानी जनजाति है, पुराने निवासी अपने भारत के। इस गांव के मुखिया क्या कहलाते हैं? जो भील जनजाति का गांव होता है ना, उस गांव का मुखिया क्या कहलाता है? फला, पालवी, पाल, गमेती। भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार पूछा गया, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो भील जनजाति के जो गांव का मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, कौन सा क्रांतिकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था। कृष्ण सिंह, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह या विजय सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, कौन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा सर, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह वो क्रांतिकारी था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गया था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को राजस्थान का गांधी कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से बताना, आपको सभी को कमेंट करना है। गोकुलभाई भट्ट बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। गोकुलभाई भट्ट को स्वतंत्र राजस्थान का गांधी कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों विधानसभा का चुनाव हर 5 साल में होता है। और कौन सा राज्य है अपने भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो अपने राजस्थान में तो विधानसभा की 200 सीटें हैं।
और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें, लगभग 500 सीटें यहाँ पर हुई हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूरे भारत में विधानसभा की सीटें हैं तो उत्तर प्रदेश में है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना अंतिम क्वेश्चन आ चुका है जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी। नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? तो बताइए, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। फटाफट से कमेंट कर दो, कहां पर है? दौसा, बूंदी, डूंगरपुर, बीकानेर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये डूंगरपुर में है और ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। दनोप माता का मंदिर कहां पर